हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो आज सवाल करेंगे लाभ और हानि में, वो एक स्पेशल टाइप के सवाल है। ठीक है, वहां से डेफिनेटली एक सवाल, दो सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। तो जिस भी तरह का वो सवाल बन सकता है, वो सभी तरह के सवाल मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको कवर कराकर चलूंगा। इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक सवाल को क्लियरली समझें और उसको नोट भी करके चलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए, पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट रहेगा? ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट रहेगा? तो सवाल नंबर है एक, और एक नंबर सवाल में देखो, इसको रखने का एक पैटर्न आप याद रखें कि किस तरह से इसको रखना है। ठीक है, तो इसमें क्लियरली बोला गया कि 10 रुपए में 11 खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 बेच रहा है। इस पैटर्न पर इसको याद रखिए कि 10 रुपए में 11 और 11 रुपए में 10। अब करना क्या है, इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 11 121 माइनस कर लेंगे 10 धाम 100। ठीक है, 10 धाम 100। सबसे पहले 11 की 11 में मल्टीप्लाई करिए 121, और 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दो 100। और जो 100 आपने यहां रखा है, जो वैल्यू आप यहां रखेंगे इस साइड, वही सेम वैल्यू नीचे रखेंगे और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालेंगे। आप क्या निकालने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं जी प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत आपको बताना है इस सवाल में। ठीक है, तो 121 माइनस 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 21% आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 21% इज द राइट आंसर रहेगा इस सवाल का। समझ में आ गया आपको? ये सवाल सीधा सा सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल से मैंने इस क्लास की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? इस सवाल में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने आया कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसको बताइए कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको यहां पर इस सवाल के अंदर, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आपका आएगा, तो आपका आंसर प्रॉफिट में रहेगा। और अगर आपका सवाल निगेटिव रहेगा, माइनस में आएगा, तो आपका आंसर जो रहेगा वो हानि में आएगा। अगर मान लीजिए किसी सवाल में पूछ देता कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो वो आप प्लस और माइनस से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 पेंसिल प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपए में उसने 5 खरीदी। यही तो है कि 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से उसको खरीद रहा है, तो 1 रुपए में उसने 5 खरीदी और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच रहा है, तो यानी कि 1 रुपए की 3 वो बेचकर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ही आएगा। इस बार भी निकलकर पूछा भी वैसे प्रॉफिट ही है ना? प्रॉफिट ही तो पूछा है, प्रॉफिट ही पूछा है वैसे भी, और आंसर भी प्लस में आ रहा है। तो 5 एकम 5 माइनस का ये मल्टीप्लाई कर दो 3, जो वैल्यू यहां रखेंगे सेम 3 यहां नीचे रख दीजिए, इंटू कर दीजिए 100, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 2/3, और इधर 100 है तो 200/3 आ गया। और 200/3 कितना होता है बच्चों? होता है 66 एंड 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3% हमें इस सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी परफेक्ट सवाल हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? तो दोनों आसान सवाल, दोनों बिल्कुल बेसिक सवाल, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। अब अगर इस तरह का सवाल आ जाए, तीसरा सवाल ये हमारा आज की क्लास का, अगर सवाल कुछ इस तरह का पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे? सवाल में ही दिया गया कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उनको बेच दिया गया, तो बताइए सौदे में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, इसको भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे। तो बोला गया कि 350 रुपए में 100, तो 350 रुपए में 100 खरीद रहा है 48 रुपए के दर्जन के हिसाब से, यानी कि 12। 48 रुपए दर्जन का मतलब हो गया, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 48 के 12 के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, 350 के 100। ठीक है,
तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4800 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 350 की 12 में गुणा करके 12 पंजे 60 12 3 36 और 6 42, तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। सेम 4200 नीचे रखेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंटू कर देंगे 100, ठीक है, 2 0 100, ये 2 0 कैंसिल, यहां पर आएगा 4800 माइनस 4200 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जी आपका 600, ठीक है, और नीचे 42, ठीक है, तो 6 7 42, तो 100/7 हो जाएगा ये, 7 6 42 और 6 7 42, ऐसे कर लीजिए, 100 6 600, ठीक है, तो 100/7, 100/7 का मतलब कितना हो गया 14 सही 2/7%। इस बार भी आंसर प्रॉफिट में ही रहेगा क्योंकि आंसर हमारा अभी भी पॉजिटिव आया, प्लस में आंसर आ रहा है, 14 सही 2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो उसको भी बिल्कुल हमने वैसे ही किया कि 100 की 48 की मल्टीप्लाई 4800, 350 की 12 में मल्टीप्लाई की 4200, नीचे 4200 लिखा, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 600/42, तो ये हमारा 6 से 100 बार में और 6 से ये 7 बार में, तो 100/7 आ गया, और 100/7 होता है 14 सही 2/7%। सवाल सॉल्व हो गया हमारा ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को क्लियर करके चलेंगे। अगले आने वाले तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक ये है, इसके बाद फिर इसके बाद तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त। ध्यान से एक एक करके समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, एक एक स्टेप को क्लियर समझ के चलिए। 4th नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का सवाल यह है कि व्यक्ति कुछ वस्तुएं को 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है और उतनी वस्तु 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, मतलब 5 के हिसाब से कुछ खरीदी और कुछ 4 के हिसाब से खरीदी। अब इसको थोड़ा ऐसे जमाइए कि 5 रुपए में एक खरीदी और 4 रुपए में एक के हिसाब से खरीदी। थोड़ा बड़ा कर देता हूं कभी आपको ना दिखाई दे। 5 में 1 और 4 में 1 के हिसाब से खरीदी, ठीक है। तो पहले रुपए रखिए आप, 1 5 1 4, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस सवाल में क्वांटिटी इक्वल कर लेनी है, इनकी क्वांटिटी। भाई यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो क्या करो, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब जब यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो इसका मतलब अगर मैं इसका टोटल करूं तो 9 रुपए में हमने खरीद ली 40 चीजें, 9 रुपए में हमने 40 वस्तुएं खरीद ली, इसका मतलब ये है। अब उसने ये कहा कि वो उन वस्तुओं को 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच देता है, यानी कि 2 रुपए में 9 के हिसाब से उन चीजों को बेच दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर भी आप क्वांटिटी इक्वल कर लो, क्वांटिटी इक्वल कर लोगे तो यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 40 से कर दो, तो ये हो गया भैया 9 चौक 36 360, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 360 यहां हो जाएगा और 360 ही आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक है, दोनों जगह 360 बन गया। तो 9 से आपने यहां मल्टीप्लाई किया है, 9 से आप यहां मल्टीप्लाई करोगे 81 हो जाएगा, और यहां आपने 8 से किससे 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो 40 दूनी 80 आपका ये हो जाएगा। यानी कि ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया कुल, और ये कुल हो गया आपका सेलिंग प्राइस। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कितना नुकसान हो रहा है? 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है, 1 रुपए का 40 वस्तुओं पर 1 रुपए का 360 वस्तुओं पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 360 ही तो चीजें हैं भाई, 360 खरीदी गई, 360 बेची गई, 81 रुपए में 360 खरीदी गई, 80 रुपए में 360 बेची गई। 360 वस्तुओं के खरीदने में और बेचने में 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। वो बोल रहा है कि कुल मिलाकर 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 360 पर, तो 3 का कितने पर हो जाएगा, 3 गुणा 360 कर लोगे कितना आ जाएगा, 1080 वस्तुएं, आंसर आ जाएगा हमारा। नहीं आई बात समझ में भाई? 81 रुपए में उसने 360 खरीदी, 80 रुपए में 360 बेच रहा है, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 360 चीजों पर। अगर 3 रुपए का नुकसान है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, आप पढ़िए इसको, तो 3 रुपए का अगर नुकसान देखना हो तो कितनी वस्तुओं पर हो जाएगा, 1080 पर, ठीक है भाई। 360 पर 1 हो गया, 720 पर 2 हो गए, और 3 हो गया 1080 वस्तुओं पर, तो 1080 हमारा राइट आंसर आएगा। समझ में आ गया ये प्यारा सवाल? बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान रखें, समझ के चले, ठीक है। अब एक और अच्छा सवाल आएगा। मैंने जैसे कहा है कि लास्ट के 3 सवाल ये बहुत अच्छे हैं, बहुत जरूरी हैं, ध्यान से समझे इनको।
सवाल ये है, आपके सामने आ चुका है, ध्यान देंगे। 5th नंबर सवाल, सवाल ये है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जमा लीजिए इसको। 40 में 3 खरीदे और 60 रुपए में कितने खरीद रहा है, 60 रुपए 5। तो अभी मैंने बताया था, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लो। यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे 15, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 15, तो 5 से यहां करोगे तो बच्चों ये 200 हो जाएगा, और यहां पर आप 3 से कर लोगे तो 180 हो जाएगा। जोड़ लोगे इन दोनों को तो 380 रुपए में, 380 रुपए में क्या हो गया, 30 हो गए जी संतरे। 380 रुपए में उसे 30 संतरे मिले जो उसने खरीदे। अब 50 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, तो 50 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है। यहां पर 30 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी क्वांटिटी इक्वल कर लो, तो केवल यहां 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 30 हो जाएगा। यहां तो ऑलरेडी 30 बन ही रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे अब करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कितने की मल्टीप्लाई किया, 10 की, तो 10 की यहां कर लो, तो कितना हो गया, ये हो गया जी 500 रुपए। यानी कि ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 30 वस्तुओं का, ठीक है, 500 रुपए ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, संतरे हैं, संतरों का। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट परसेंट की तो पूछा कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट होता है, कॉस्ट प्राइस 380 है, 500 सेलिंग प्राइस है, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 120 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 380। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 19, तो कितना हो गया, 600 बटे 19 हो गया, 600 बटे 19 हो गया। 19 30 57, बचेगा 30, 19 का 19 पॉइंट लगा लो। ठीक है, कितना बचेगा, 11, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 पंजे 95 कर लो, ठीक है, लगभग 31.5। तो 31.5 है हमारे पास। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 34 है लॉस, 31 प्रॉफिट है, 32 प्रॉफिट है, तो 32 प्रॉफिट बता देंगे, क्योंकि 31 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, आधे से ज्यादा जा रहा है 31 में, ये 57 के समथिंग बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया जी 32%। लगभग में ही पूछा है उसने, तो लगभग में आप उसका आंसर यहां पर बता देंगे। ठीक है, 32% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस में ही हमारा आंसर बन रहा है, तो प्रॉफिट में ही आ जाएगा। क्लियर, ये भी एक सवाल क्लियर हो गया आपको। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से किया जैसे हमने लास्ट में किया, लास्ट क्वेश्चन किया, बट यहां पर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमने यहां पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल भी बड़े ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ध्यान देंगे, क्या है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल यह है कि कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा उतनी ही वस्तुएं 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा उन्हें एक साथ मिलाकर उन्हें 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। ठीक है, तो 10 रुपए में कुछ खरीद रहा है, 10 रुपए में एक, अच्छा, और 14 रुपए में एक। ठीक है, ठीक है, तो 24 रुपए में 2 हो गई। ये तो सीधा सीधा है, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी इक्वल है, और जब क्वांटिटी इक्वल होती है ना तब दिक्कत नहीं आती, यानी कि 12 रुपए की एक हो गई। ठीक है, 26 कितना बेच रहा है, 13 रुपए की एक बेच रहा है, 13 रुपए की एक बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 12 हो गया बच्चों, सेलिंग प्राइस 13 हो गया। तो यहां कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर जो इनकी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी जो है वो क्या है, इक्वल है, और जब क्वांटिटी इक्वल रहेगी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बना, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जी इनकी क्वांटिटी इक्वल है, और जब क्वांटिटी इक्वल होगी तब आपको बिल्कुल भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, तो 1 गुणा 100 बटे 12। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 25 बटे 3, तो 8 सही 1/3% प्रॉफिट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से 1/3, डी ऑप्शन, गेन परसेंट 8 and 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो समझे ना आपने लास्ट के 3 सवाल, तो तीनों सवाल यूनिक, हालांकि 6 के 6 सवाल इंपॉर्टेंट है। पहले 3 सवाल बिल्कुल बेसिक, इस तरह के सवालों पर बेसिक कमांड करने के लिए, और बाद के 3 सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो आज की इस क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के यही आपको 6 क्वेश्चन कराने थे। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षा में भी जरूर से पूछे जाएंगे। तो ग्रुप डी एग्जाम है, यूपीएसआई है, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल है, एमटीएस है। तो सभी के लिए जरूरी है ये क्वेश्चन, इन्हें तैयार करके चले। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।